नमस्ते, मैं वैशाली। आज मैं छोटी सी बात आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप में से कितने लोगों के ईमेल आते हैं, कमेंट आते हैं कि मैम मुझे 96 नंबर दिन में 50 बार दिखता है या 100 बार दिखता है, और साथ ही साथ मुझे 69 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या 69 हो गया, 96 हो गया, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे डीएम की अवेकनिंग हो रही है, या जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो वो मेरे डीएम की वहाँ पे अवेकनिंग चल रही है, और आप इसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, राइट। आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हो। और यहाँ पे मैं अगर खुद का भी एग्जांपल दूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मेरे साथ हर चीज़ परफेक्ट हुई है, नहीं। जैसे आप जिस सिचुएशन पे हो, एंजल नंबर होता क्या है, उनकी मीनिंग क्या होती है, और हम समझते कुछ और है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मुझे दिन में बहुत बार दिखना शुरू हो गए थे। और जिस दिन मैंने साईं बाबा जी का लास्ट फास्ट या उद्यापन होता है, मैं घर आ रही थी, मुझे हर जगह गाड़ी के प्लेट्स नंबर हो गए, शॉप पे हो गया, कहीं पे भी हो गया, 6996 शिव शक्ति हर जगह दिख रहे थे। तो मैं अगर बात करूँ, वहाँ पे मैं भी खुश हो जाती, क्योंकि उस टाइम मैं भी खुश हुई थी कि ये फाइनली अवेकनिंग चल रही है या कुछ भी हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आप प्लीज़ जो भी एंजल नंबर देखते हो, आप पहले अपनी सिचुएशन को देखो, और तब आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो कि जब मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा, मेरे दिमाग में बातें क्या चल रही थी, या उस टाइम मैं क्या सोच रही थी, या किस वाइब्रेशन पे थी। और उस एंजल नंबर को दिखने के बाद मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो उससे इंटरलिंक करता है। जैसे आप में से बहुत से लोग बोलते हो कि मैम आप चैनलिंग कैसे कर लेते हो, आप एनर्जी पिक कैसे कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आती। जब आप बहुत ज़्यादा, आपके सारे चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ओपन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जो चीज़ें आप पहले कैच नहीं कर पाते थे, डिवाइन डायरेक्टली आपको एक विज़न दिखा देता है, आपको एक एक्सपीरियंस दे देता है। उसके बाद आप उन वाइब्रेशन को कैच करके आप समझ जाते हो कि एक मिनट, ये जो था इसका मीनिंग ये था। तो ऐसे ही जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको 6996 इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को कि मैम आप बहुत गलत बोल रही हैं। तो मैं अगर खुद का एग्जांपल दूँ, मैं अभी भी, मैं 3D प्लेन बोल दो या 3D अर्थ बोल दो, वटेवर, हाँ, हम अभी यूनियन में हैं, ओके। और वहाँ पे अवेकन, फुल्ली अवेकन हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बट अभी भी मुझे दिन में 50 से 60 बार में अगर बात करूँ, 2 दिन में इतने 6996 या 969 बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इट मीन्स क्या अभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन मेरा अवेकन है? नहीं। यहाँ पे 69 और 96 में अगर बात करूँ, ये डीएम और डीएफ के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो एनर्जी होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, ये उनको शो करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से खाली सुनना नहीं, समझने की कोशिश करना। और इसके बाद जब आपकी लाइफ में आपको टिल दी डेथ आपको 6996 दिखता रहता है, आप इसको पहले देखो कि अच्छा मुझे ये नंबर दिख गया, उस नंबर के बाद मेरे साथ हो क्या रहा है, और मेरी रियलिटी या मेरे थॉट पैटर्न में कितने ज़्यादा चेंजेस आए, तब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। उसके बाद इनका मीनिंग समझो कि एक मिनट, मुझे ये नंबर दिखा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी, ओके, तो इसका मतलब ये था, ठीक है। ब्लाइंडली किसी की वीडियो देख के, इवन मेरी भी वीडियो देख के ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड करता है। तो जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा मिसगाइड हुई थी, तो मैं खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। अब आती है बात यहाँ पे कि 69 और 96 हमारी क्वालिटीज़, जो यिंग एंड यांग की क्वालिटीज़ होती है, उसको शो करता है। और जब आपको 69 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगे, यहाँ पे एक मैं बात करूँ, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने 2 महीने हो गए उनको खाली ट्विन कनेक्शन की, उन्होंने वीडियोस देखी, उनके सामने वीडियोस पॉपअप होना शुरू हो गए,
फिर उनको ये भी पता चल गया कि इसमें 6 9 भी दिखता है, 9 6 भी दिखता है, तब उनको ये एंजल नंबर दिखना शुरू हो जाए। आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, अभी भी आप खाली ट्विन फ्लेम के ऊपर इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो, और तब अगर आपको 6 9 दिख जाए, तब आपका एंजल आपको ये बोलता है कि अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको जो भी यिंग एंड यांग की ब्लॉक्स हैं, उनकी निगेटिव एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको इन क्वालिटीज़ को, इन ब्लॉक्स को लेट गो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप खुद को थोड़ा बहुत पीछे ले जाके देखने की कोशिश करोगे कि जब आपको खाली ट्विन कनेक्शन के बारे में पता चला, आप कितने ज़्यादा परेशान थे, मैं कौन सा इनर वर्क करूँ, मैं कौन सा मेडिटेशन करूँ, उन इनर वर्क करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आप गिव अप करने लगते थे, और तब आपको 6 9 दिखता था या दिखना शुरू हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सन वहाँ पे अवेकन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने यिंग एंड यांग की क्वालिटीज़ को, उनके ब्लॉक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जब आप यहाँ पे इनर वर्क करने लगोगे, तब आपको 9 6 नंबर दिखने लगेगा। ओके, और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए 6 हमारा सिंबलाइज करता है या रिप्रेजेंट करता है होम एंड फैमिली को, और जो 9 नंबर होता है ये आपके इंट्यूशन को हो गया, आपकी इनर अवेकनिंग हो गई, आपकी इनर स्ट्रेंथ हो गई। तो यहाँ पे जब आपका 6 9 बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, तब आप ये समझ लो कि आपको खुद से एक सोल लेवल पे, जो मैं अगेन एंड अगेन अपनी हर वीडियो पे मैंने बोला है कि आप अपनी इनर DMDF को एक अवेकन करो, अपने अंदर के DMDF को पहले यूनियन में लाओ, तब आपका आउटर जाके यूनियन होगा। तो यहाँ पे जब आपको 6 9 बहुत ज़्यादा दिखे, देन आपका सिंपली एक मतलब है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, आपको अपने सोल से बहुत ज़्यादा एक बातें करनी है, जहाँ पे आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। आपको उन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है, और जैसे आप एक्शन लेने लगोगे, वो चाहे आपका ट्विन हो गया या आपके घर वाले हो गए, क्योंकि निगेटिविटी ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्लॉक्स खाली आपके ट्विन के साथ हों। आपके ब्लॉक शायद आपके फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हो आपके, या आपके घर वालों की बातें आपको बहुत ज़्यादा एक सरफेस करती है, वो ईगो हो गया या सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, या आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। तो यहाँ पे ये शो करता है कि अब आपको अपने इंट्यूशन को, अपने इनर की सोल को अवेकन करना है और इन सारे ब्लॉक्स को रिलीज करना है। ओके, अब यहाँ पे जब आपका 9 6 बहुत ज़्यादा दिखने लगे, देन आप समझ जाना कि 9 6 नंबर आपका कर्मा रिलीज को भी शो करता है। और यहाँ पे भी 2 पैटर्न होते हैं। मैं अगर बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ब्लॉक्स उनके हील नहीं हुए, उनको 6 9 दिखना शुरू हो गया, वो अभी भी सेम निगेटिव एनर्जी से ही डील करते हैं। 10 दिन बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं, 10 दिन कर्स करते हैं, अपने DM को चेस करते हैं, फिर गिव अप करते हैं, फिर 100 तरीके की वीडियोस देखते हैं, और तब उनको अगर 9 6 दिखने लगे, देन आप समझ जाना कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि अब आपको उन कर्मा को रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इससे पहले 6 9 का मतलब था कि आप अपनी निगेटिविटी को रिलीज करो, ब्लॉक्स को रिलीज करो, हील करो। और यहाँ पे 9 6 जब आपको दिखने लगे, देन इट मीन्स आपके जो भी कर्मा बैगेज थे कुछ हद तक, क्योंकि कर्मा बैगेज निगेटिविटी 1 by 1 सरफेस होती रहती है ट्विन कनेक्शन में। सडनली एक ही दिन में 100 निगेटिविटी या 100 ब्लॉक्स आपके सरफेस नहीं होते। तो यहाँ पे जब आपको 9 6 बहुत ज़्यादा देखने लगे, देन आप समझ जाना कि अब आपके एक कर्मा या 2 कर्मा या कुछ ब्लॉक्स आपके रिलीज होना शुरू हो गए हैं, और अब आपको उनको रिलीज करने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो 9 6 आपका
एक खुद के ब्लॉक्स को रिलीज़ करने को शो करता है कि आप जितना ज़्यादा खुद के ब्लॉक्स का, वो चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, चाहे आपका ईगो हो गया, या आप चाहे बहुत ज़्यादा चेस करते हो, आप घर में बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, वो डे बाय डे इनर वर्क के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करते जाओगे, आपको 9-6 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता जाएगा। तो इट मीन्स आपका एक ब्लॉक अभी हील हो गया, अभी भी बहुत से ब्लॉकेजेस हैं जिसको हील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आपका 9-6 नंबर, अब आप बैलेंस हो, यहाँ पे सेकंड केस आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपका ट्विन क्या कर रहा है, यूनियन होगा कि नहीं होगा, आप फुल्ली डिटैच हो, मतलब यहाँ पे डिटैच बिल्कुल नेचुरली हो, जिसमें से आप में से बहुत से लोग पूछते हो कि मैम मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे ट्विन को लेके कोई फीलिंग नहीं आ रही है, मैं अब चेज नहीं करती हूँ, मैं खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, तो क्या ये इनर वर्क मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप 9-6 देखने लगते हो, जब इस स्टेज पे आपको 9-6 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, देन आप समझ जाना कि यहाँ पे आपके ज़्यादा 50% आपके ब्लॉक्स हील हो चुके हैं, और साथ ही साथ आपके ट्विन के भी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, या आपके ट्विन के भी ब्लॉक्स कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप यहाँ पे हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, आप अपने ट्विन को मिरर करना शुरू कर दोगे, और वहाँ पे आपका ट्विन अपने सोल लेवल पे जो वो निगेटिविटी या वो एडिक्शन इशू हो गया, या उसके अंदर कोई भी मतलब गंदे थॉट्स आते थे, वो चाहे फिजिकल इंटीमेसी के हो, चाहे मल्टीपल रिलेशनशिप को लेके हो, उसके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे। वो खुद की लाइफ में, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब वो अनअवेकन होके आपको कॉल कर देते हैं, तो कभी ना कभी आपको वो कन्विंस करते हैं या अपनी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और तब वो बोलते भी होंगे कि अब मुझे मेरी लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, भले वो कमिटमेंट दें या ना दें, वो आपको भी कमिटमेंट नहीं देंगे, बट उनके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। तब आप समझ जाना कि 9-6 जब आप फुल्ली डिटैच हो, आप फुल्ली अपनी कंपनी को इंजॉय कर रहे हो, और तब आपको 9-6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देन इट मीन्स आप जितने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, आप अपने ट्विन को वहाँ पे मिरर कर रहे हो, और वहाँ पे आपके ट्विन उनके थॉट प्रोसेस में, उनके लाइफ के पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप सेम सोल हो, आप यिंग एंड यांग क्वालिटीज़ को, अपने ब्लॉक्स को हील करते जा रहे हो, तो आपका ट्विन भी साथ ही साथ वहाँ पे उनके ब्लॉक्स हील हो रहे हैं, ना कि वो अवेकन हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। ओके, और अब इसके बाद आती है बात कि मैम मुझे 6-9-6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब आपको 6-9-6 और 9-6-9 आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, तब आप समझ जाना कि अब आपके ट्विन की अवेकनिंग हो रही है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों जिन लोगों को 6 महीने से 6-9 और 9-6 दिख रहा है, या 5 महीने से दिख रहा है, बट उनके डीएम का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो कोई बात नहीं कर रहे, वो अभी भी निगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो ये एकदम क्लियर है कि 6-9 और 9-6 दिखना ये बताता नहीं है कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। ओके, तो जब एक डिवाइन फेमिनिन को, या जो भी पहले अवेकन हो, उसको 6-9-6 दिखना शुरू हो जाए, देन आप समझ जाना कि यहाँ पे आपके ट्विन की अवेकनिंग अब शुरू हो गई है। और 6-9-6 का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीशन को होता है, यहाँ पे एक होलनेस को होता है, कि जब आपके अंदर के डीएम डीएफ जब अवेकन हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम हम अपने इनर डीएम डीएफ को अवेकन कैसे करें। ये ओनली आप जैसे जैसे खुद के ब्लॉक्स को हील करते हो, आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, आप ये फील करोगे कि आपको जैसे आप पहले थे अब आप वैसे नहीं हो। आप जितना ट्विन को लेके परेशान थे, वो थर्ड पार्टी में है, फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद ओनली आपका एक इन सारे थॉट प्रोसेस से आप बिल्कुल हट जाते हो, और आपका एम होता है खाली कि मुझे मेरी लाइफ में, या मुझे मेरे क्रिएटिव साइड पे बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ट्विन कनेक्शन मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर चुका, अब बस
मुझे खुद को सेल्फ लव करना है, मुझे खुद के फाइनेंशियल साइड पे बहुत ज़्यादा काम करना है, तब आप समझ जाना कि जब आप इस स्टेज पे आ गए हो और तब आपको 696 बहुत ज़्यादा दिखता है। और कभी कभी आपको आपके डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक होती है, वो चाहे सैड एनर्जी हो या बहुत ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जी हो। बट जब आपको 696 बहुत ज़्यादा दिखेगा, आप ये ऑब्ज़र्व करना कि कभी कभी जब आपको 696 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको आपके डीएम की एक हैवी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक होती होगी, या जब वो एनर्जी पिक होती होगी उसके बाद आपका 696 या आपको आपके डीएम का नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगे, देन आप समझ जाना कि कुछ हद तक आपके डीएम की अवेकनिंग वहाँ पे शुरू हो गई है। और यहाँ पे आपका सिंपली 696 आपके कंप्लीशन को, आपके फोकस को, आपके एक कहते नहीं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करता है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ग्रो करते जाओगे, आप यहाँ पे ट्विन को लेट गो करके, ट्विन के थॉट्स को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, तब आपको यहाँ पे 969 बहुत ज़्यादा दिखेगा। और जब आपका 969 बहुत ज़्यादा दिखने लगे, देन आप ये सिंपली समझ जाना कि आप यहाँ पे आपको एक खुद के कहते नहीं ना एक क्रिएटिव साइड पे या अपने ड्रीम्स के ऊपर या न्यू हॉबीज़ के ऊपर आपको अटेंशन देना है। आपको खुद की सोल को बिल्कुल टेंशन फ्री करना है। ओके, आपको ओनली एंड ओनली खुद के ऊपर, खुद के एम के ऊपर, खुद के ड्रीम्स के ऊपर या खुद के काम के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैं ये करूं या ना करूं, आपके दिमाग में स्टार्टअप के आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि मुझे क्या ये करना चाहिए, और तब अगर आपको 969 बहुत ज़्यादा दिखने लगे, देन आप सिंपली समझ जाना कि ये आपके प्रोग्रेस को और एक कहते नहीं ना आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जब आप फाइनली इनर सोल लेवल पे आपका शिव शक्ति बैलेंस होगा, आपके शिव शक्ति अवेकन होंगे, तब आपको 696 और 969 बहुत ज़्यादा दिखेगा। और तब आप फाइनेंशियल साइड पे बहुत ज़्यादा काम करोगे कि ना कि मेरी शादी मेरे घर वाले करा देंगे या मेरी शादी किसी और से हो जाएगी या ट्विन करेगा कि नहीं करेगा। तो जब आपके दिमाग से ये ट्विन हट जाए पूरी तरीके से, ये 3D लेवल के जितने भी कहते हैं ना शादी हो गया या वगैरह वगैरह हो गया, ये सारे रूल्स आपके दिमाग से हटने लगे, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी हैप्पीनेस, आपके ड्रीम्स, आपके एम बन जाए खुद की प्रायोरिटी। और तब अगर आपको 696 और 969 दिखे, देन आप समझ जाना कि आपके अंदर के डीएम डीएफ का यूनियन हो गया है, या वो फुली तरीके से यिंग एंड यांग क्वालिटीज़ बहुत हद तक एक हाई वाइब्रेशन पे आ गए हैं, एक ब्लॉक्स आपके हील हो चुके हैं। और तब आप जब यहाँ पे खुद के क्रिएटिव साइड पे काम करोगे, जब आप यहाँ पे फाइनेंशियल साइड पे काम करोगे, तो वहाँ पे आपका ट्विन, क्योंकि आप मिरर करते हो एक दूसरे को, तो वहाँ पे आपके ट्विन की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होने लगते हो अपनी लाइफ में, आपका ट्विन वहाँ पे उतना ज़्यादा इमोशनल होके एक 3D लेवल पे अपना उसका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होने लगता है। और तब इस लेवल पे आके वो आपसे एक कमिटमेंट देता है, इस लेवल पे आके वो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करता है, जब आपको 696 और 969 बहुत ज़्यादा दिखने लगे। तो प्लीज़ अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ अब कभी भी आपको 69 दिखता है या 96 दिखता है या 696 दिखता है या 969 दिखता है, तो सिंपली आपका एक काम होना चाहिए, ओनली एंड ओनली खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की, खुद की फाइनेंशियल, खुद को सेल्फ लव, खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखने की, और खुद से प्रॉमिस करने की। क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि 2021 कितना ज़्यादा बुरा निकल रहा है। लोग अपन कहते नहीं ना, लोग एक दिन में पता नहीं लोग कितने लोगों से बात नहीं कर पा रहे, लोग अपनों को खो रहे हैं। एक लास्ट कहते नहीं ना फेस टू फेस बात तक नहीं हुई है, तो लाइफ बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा आप ट्विन कनेक्शन के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब करोगे, तो प्लीज़ इससे ज़्यादा आप खुद को प्रॉमिस करो कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को प्यार करूँगा या प्यार करूँगी। और मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि अब
हर दिन मैं स्माइल करूँगी, भले मेरे पास रीज़न नहीं हो स्माइल करने के, बट मैं स्टिल खुद का दिमाग डाइवर्ट करके खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखूँगी। एवरी सिंगल डे मैं खुद से प्यार करूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने डीएम को प्रायोरिटी बनाओगे वो उतना ज़्यादा रन करेगा। और जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी बना लोगे कि एक मिनट, मेरे आगे तो पूरी दुनिया का डीएम क्या, कोई भी मेरे आगे खड़ा तक नहीं हो सकता, उस दिन आपका डीएम आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। तो प्लीज़ ओनली एंड ओनली इन नंबर्स को हटा के खुद से प्यार करो, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करो, खुद के एक वर्क या एम के पीछे भागो। आपका डीएम झक मार के आपके पीछे भागेगा। आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो गए हो।